नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग कई बार कह चुके हैं कि अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य है वो भारत की संस्कृति से परिचय कराना है। और भारत की संस्कृति के परिचय में हम लोग पर्व त्योहारों का भी परिचय करा रहे हैं। और पर्व त्योहार के परिचय में पहली सीरीज हमने जो है वह कैलेंडर के प्रकार के बारे में बताई तथा ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में बताई। अब हम लोग उसी कड़ी को अब आगे लेकर चलना है और इसमें अब हम लोग दूसरी जो कड़ी जो है ला रहे हैं उसमें हम हिंदू कैलेंडर को शामिल कर रहे हैं। यानी हिंदू कैलेंडर जो है वह कैसे बना, क्या है हिंदू कैलेंडर, इसके बारे में हमें जानना है। क्योंकि भारत में जो पर्व त्योहार हैं वह हिंदू कैलेंडर से मनाए जाते हैं। भले ही हमारी प्रशासनिक आवश्यकताएं ग्रेगोरियन कैलेंडर से जो है वह चलती हों, लेकिन जो पर्व त्योहार हैं वह हिंदू कैलेंडर से ही चलते हैं। और हिंदू कैलेंडर कैसे होते हैं, क्या होते हैं, हम लोग इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। आइए देखिए, हिंदू कैलेंडर वास्तव में तो कई होते हैं। जैसे जो है वह हमने यहाँ पर दो कैलेंडर के बारे में चर्चा की है, विक्रम कैलेंडर है और जो है वह शक कैलेंडर है। लेकिन हिंदू कैलेंडर के अंदर ही हम लोग यह भी देखते हैं कि जो है वह मलयाली कैलेंडर अलग होता है, तमिल कैलेंडर अलग होता है। वह हिंदू कैलेंडर ही है लेकिन उनके कैलेंडर अलग हैं। तो उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन जो है वह मैं दूंगा, लेकिन अभी प्रमुख रूप से दो कैलेंडर ही जो है वो हिंदू कैलेंडर के अंदर माने जाते हैं। तो एक होता है विक्रम कैलेंडर, और विक्रम कैलेंडर का वर्ष जो है वह क्या है, तो 2021 अगर जो है वह हम लोग देखें तो 2021 में 57 जोड़ दें तो ये 2078 यानी वर्तमान जो है वह कौन सा संवत होगा, तो 2078 संवत होगा। ठीक, इसका मतलब है 57 बीसी में प्रारंभ किया गया। अब बीसी और एडी जो है वह क्या है, तो देखिए बीसी 0 मान लिया गया जब जो है वह क्राइस्ट का डेथ हुआ, और क्राइस्ट के डेथ के पहले जो जितने भी वर्ष थे उसे बीसी मान लिया गया, और क्राइस्ट के डेथ के बाद जो है जितने भी वर्ष थे उसे एडी जो है वह मान लिया गया। तो देखिए यहां पर विक्रम संवत जो है वह माना गया क्या, 2078 एडी जो है वह है। क्यों, क्योंकि यह प्रारंभ कब हुआ था, तो 57 बीसी में प्रारंभ हुआ था। और इसका प्रथम मास जो है वह क्या होता है, चैत्र प्रथम मास होता है, और माह का प्रारंभ जो है वह अमावस्या के बाद होता है। यानी जो अमावस्या या न्यू मून का कंडीशन होता है, उस न्यू मून के बाद ही जो है वह दरअसल हम लोग विक्रम संवत को प्रारंभ जो है वह मानते हैं, अमावस्या के बाद। इसे प्रारंभ जो किया गया था वो राजा विक्रमादित्य के द्वारा प्रारंभ किया गया था, और हिंदू त्योहारों का आधार यहीं से है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसका प्रारंभ जो है वह चैत्र मास में, लेकिन अमावस्या के बाद। तो चैत्र मास में अमावस्या के बाद जो प्रथम दिवस है वह दरअसल जो है हम लोग उसे नवरात्रा का प्रथम दिवस कहते हैं, और नवरात्रा का जो प्रथम दिवस होता है वहीं से विक्रम संवत के अनुसार से 9 वर्ष का प्रारंभ होता है। ठीक है, लेकिन यहां अगर हम शक कैलेंडर की बात करेंगे तो शक कैलेंडर में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब शक कैलेंडर में आइए, तो शक कैलेंडर जो है वह क्या है, तो ये है 78 एडी से प्रारंभ किया गया कैलेंडर, वह शक कैलेंडर है। और 2021 में अगर 78 माइनस कर देंगे, एडी है, तो 1943 जो है वह वर्तमान का वर्ष जो है वह होगा। यानी वर्तमान में शक कैलेंडर के अनुसार से कौन सा वर्ष चल रहा है, तो 1943 जो है वह चल रहा है। और इसका भी मास, प्रथम मास जो है वह चैत्र है, और मास का प्रारंभ जो होता है वो पूर्णिमा के बाद होता है। यानी मास का प्रारंभ यहां पर अमावस्या के बाद हो रहा था, और यहां पर किसके बाद हो रहा है, पूर्णिमा के बाद हो रहा है। और इसका मतलब है कि ये दरअसल 15 दिन पहले होता है, 15 दिन पहले होता है। तो 15 दिन अगर पहले होता है पूर्णिमा के बाद, तो देखिए फाल्गुन मास की समाप्ति जो होती है उसको फाल्गुन पूर्णिमा कहते हैं, और उस फाल्गुन पूर्णिमा के दिन जो है हम होलिका दहन करते हैं, और होलिका दहन के बाद अगले दिन चैत्र का प्रारंभ होता है, और चैत्र का जो प्रारंभ होता है वह 9 वर्ष का प्रारंभ होता है, किसके अनुसार से, शक संवत के अनुसार से। इसलिए कहा जाता है, हम लोग ग्रामीण जीवन की परंपराओं में जो है या हिंदू धर्म की परंपराओं में आप लोग चर्चा भी सुनते होंगे कि जैसे ही होलिका दहन हुआ तो हम लोग आम चर्चा करते हैं कि संवत जल गया। संवत जल गया यानी संवत समाप्त हो गया, जल गया का मतलब संवत समाप्त हो गया। तो होली के साथ ही संवत समाप्त हो जाता है, होलिका दहन के साथ। और होलिका दहन के साथ जैसे ही संवत समाप्त हुआ तो होली जो है वो 9 वर्ष का त्यौहार हो गया। यानी शक संवत के अनुसार से होली 9 वर्ष का त्यौहार हो गया, और 9 वर्ष की खुशी में ही जो है वो हम लोग रंग गुलाल के साथ होली मनाते हैं। तो ये होली जो है वह हो गया, यानी होली से प्रारंभ हो गया। इसे प्रारंभ किसने किया था, तो राजा शालिवाहन द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था।
और इसे राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में 1957 में स्वीकार कर लिया गया। इस कैलेंडर को त्योहारों के रूप में भी महाराष्ट्र में मान्यता है और महाराष्ट्र में इसे शालिवाहन संवत के रूप में जाना जाता है और इसीलिए वह जब चैत्र मास का जो है वह प्रथम दिवस होता है तो उसे गुड़ी पर्व के रूप में महाराष्ट्र में मनाते हैं। अब देखिए, ये विक्रम संवत हो या शक संवत हो, दोनों ही कैलेंडर में दरअसल 354 दिन जो है वह होते हैं और कभी कभी जो है वह 355 दिवस जो है वह होते हैं, यानी सोलर कैलेंडर से लगभग 11 दिन कम होते हैं। अब इस जो है वह जो 354 दिन है, इस 54 दिन को हिंदू कैलेंडर में यानी विक्रम कैलेंडर हो या शक कैलेंडर हो, उन दोनों ही में 12 माह में विभाजित किया गया है। ये दोनों 12 माह में जो है विभाजित किए गए हैं और ये जो 12 माह है तो इसमें 29.5 डेज का 29.5 दिन का जो है वह एक माह होता है। एक जो तो ये चंद्र माह होता है तो एक माह जो है वह होता है 29.5 डेज का और 29.5 डेज का जो माह होता है वह इस प्रकार से जो है वह प्रत्येक माह जो है वह 29.5 डेज का होता है। तो जो 12 माह जो है वह जो बने हुए हैं उसके नामकरण इस प्रकार हो सकते हैं। देखिए, वास्तविक नाम उसका चैत्र है, लेकिन सामान्य रूप से बोलचाल की भाषा में चैत कहा जाता है। और ये जो 12 महीने हैं ये सारे के सारे 12 जो है राशियों को डेडिकेटेड हैं, यानी 12 राशियों से संबंधित है। इन राशियों के बारे में, राशियां क्या हैं हम लोग अलग से चर्चा करेंगे कभी। ये राशियां बस इतना ही जो है वह हम लोग समझ सकते हैं कि यह एक कॉन्स्टेलेशन है, यानी तारा मंडल है, तारों का समूह है जिसकी संख्या निश्चित है, आकार निश्चित है, आकृति निश्चित है। तो ये जो है वह सारी जो है वह राशियां यही हैं कि वो एक तारा मंडल है जिसमें तारों की संख्या निश्चित है, आकार निश्चित है, आकृति निश्चित है। तो ये सब जो है वह डेडिकेट किया गया है किसको? तो देखिए, चैत्र है जिसे सामान्य रूप से चैत बोला जाता है और यह मेष को डेडिकेटेड है। वैशाख है, यह वृषभ को डेडिकेटेड है। तीसरा माह ज्येष्ठ जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में जेठ कहा जाता है, मिथुन को डेडिकेटेड है। आषाढ़ कर्क को डेडिकेटेड है। श्रावण का महीना जो सामान्य बोलचाल की भाषा में सावन कहलाता है वह सिंह को राशि को डेडिकेटेड है। भाद्रपद जो सामान्य जो है भादो कहलाता है वह कन्या जो है या वर्गो को डेडिकेटेड है। अश्विन जो है सामान्य भाषा में हम लोग आश्विन बोलते हैं, वह तुला को डेडिकेटेड है। कार्तिक यह वृश्चिक को डेडिकेटेड है। मार्गशीर्ष जिसे सामान्य भाषा में अघन मास कहा जाता है वह धनु राशि को डेडिकेटेड है। और पौष जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में पूष बोला जाता है वह मकर राशि को डेडिकेटेड है। और माघ का महीना कुंभ राशि को, और फाल्गुन जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में फागुन कहा जाता है वह मीन को डेडिकेटेड है। लेकिन इसमें मैंने जो है वह बताया कि 11 जो है दिन का सौर कैलेंडर से अंतर होता है। तो इस 11 दिन का अंतर होता है और मैंने पहले ही बताया है वीडियो 1 में ही, जो भारत के पर्व त्योहार का जो है सीरीज 1 है, उसमें मैंने बताया था कि इसमें क्या किया जाता है कि ये सोलर कैलेंडर के साथ सामंजस्य बिठाया जाता है और सामंजस्य बिठाए जाने के कारण ही दरअसल विक्रम कैलेंडर हो या शक कैलेंडर, दोनों को ही जो है वह लूनी सोलर कैलेंडर का नाम दिया जाता है। लूनी सोलर कैलेंडर यानी सौर चंद्र कैलेंडर। तो जो ये सामंजस्य बिठाया जाता है इसी से जुड़ी हुई संकल्पना जो है वह आ जाती है जिसे हम लोग अधिक मास कहते हैं और इस अधिक मास को हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।